अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल खालिक, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बूरेवाला से आपसे मुखातब हूँ। आज पीर का दिन है। पीर के दिन हमारा 8353 रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट थ्योरी का पीरियड होता है। आज हमारा टॉपिक है 3 फेज़ वाउंड रूटर मोटर। आप लोगों को मालूम है कि कॉलेज में हम इंडक्शन मोटर को पढ़ रहे थे और इंडक्शन मोटर्स की दो अक़साम होती हैं रूटर के लिहाज से, स्क्विरल केज मोटर और वाउंड रूटर मोटर। स्क्विरल केज मोटर हम पढ़ चुके हैं और आज हमने 3 फेज़ वाउंड रूटर मोटर के बारे में पढ़ना है। स्क्विरल केज मोटर और वाउंड रूटर मोटर में बुनियादी फ़र्क ये है कि जो स्क्विरल केज मोटर है उसके रूटर की मज़ामत हम तब्दील नहीं कर सकते। वाउंड रूटर मोटर के रूटर की हम मज़ामत चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आपको तस्वीर में नज़र आ रहा है कि रूटर के साथ बैरिंग और बैरिंग के साथ जो स्लिप रिंग्स लगे हुए होते हैं, इन स्लिप रिंग्स की मदद से हम रूटर की सर्किट में मज़ामतों को शामिल करके इसकी मजमूई मज़ामत को कम या ज़्यादा करके इसकी स्पीड को तब्दील कर सकते हैं और शुरू में मज़ामतों को शामिल करके इसके स्टार्टिंग करंट को कम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन इसकी स्टेटर की कंस्ट्रक्शन बिल्कुल स्क्विरल केज मोटर जैसी होती है। जैसे आगे आपको नज़र आ रहा है, ऊपर स्टेटर फ्रेम नज़र आ रहा है। स्टेटर फ्रेम के नीचे स्टेटर के अंदर कोर नज़र आ रही है। कोर पतरीदार होती है और एक पतरी बाहर निकाल कर उसका कट व्यू आपको दिखाया गया है। ये लेमिनेटेड कोर होती है जिनको मुख्तलिफ पतरियों को कंप्रेस करके जोड़कर बनाया जाता है। इसको पतरीदार इसलिए बनाया जाता है ताकि मोटर के अंदर एडी करंट लॉसेज, हिस्टैरिसीस लॉसेज और आयरन लॉसेज को मिनिमाइज़ किया जा सके। ऊपर आपको स्टेटर के अंदर वाइंडिंग नज़र आ रही है। स्क्विरल केज मोटर की वाइंडिंग और वाउंड रूटर मोटर की वाइंडिंग बिल्कुल एक जैसी होती है। उसके बिल्कुल नीचे आपको वाउंड रूटर नज़र आ रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि रूटर के साथ स्लिप रिंग्स लगे हुए होते हैं और स्लिप रिंग्स के ऊपर 3 कार्बन बुशेस काले रंग के नज़र आ रहे हैं। उनसे 3 तारें बाहर आ रही हैं। उन तारों के साथ 3 मज़ामतें शामिल हैं। ये मज़ामतें शुरू में हम इनको शामिल करते हैं जब मोटर को चलाना होता है उसके स्टार्टिंग करंट को कम करने के लिए। जैसे ही मोटर चलना शुरू होती है इन मज़ामतों को हम शार्ट कर देते हैं। अगर तो मोटर को हमने एक स्पीड पे चलाना है तो हम इन मज़ामतों को शार्ट कर देते हैं, और अगर हमने मोटर से मुतग़य्यर स्पीड लेनी है तो फिर इन मज़ामतों की वैल्यू को कम या ज़्यादा करके, रूटर की मज़ामत को कम या ज़्यादा करके हम वाउंड रूटर से एक मुतग़य्यर स्पीड हासिल करते हैं। इसके बाद वर्किंग, जब हमने इस मोटर को चलाना होता है तो हम इसके स्टेटर को सप्लाई देते हैं। स्टेटर को जब हम सप्लाई देते हैं तो स्टेटर मैग्नेटाइज हो जाता है, उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स पैदा होता है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स अपने मरकज़ की तरफ सिकुड़ता है और बाहर की तरफ फैलता है और इसका इंटरेक्शन होता है रूटर के साथ, तो रूटर भी मैग्नेटाइज हो जाता है। अब हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल रूटर में भी हैं और इसके स्टेटर में भी नॉर्थ और साउथ पोल हैं। दोनों तरफ हमारे पास फील्ड मौजूद है। ये दोनों फील्ड आपस में इंटरलॉक हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कि स्टेटर फ्लक्स और रूटर फ्लक्स आपस में सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से रूटर चलना शुरू हो जाता है। इसके बाद है जी यूज़ ऑफ 3 फेज़ वाउंड रूटर मोटर। हमने इस वाउंड रूटर मोटर को इस्तेमाल कहाँ पे करना है? जहां हम स्क्विरल केज मोटर को उसके स्टार्टिंग करंट के ज़्यादा होने की वजह से इस्तेमाल नहीं कर सकते, वहां पे हम वाउंड रूटर मोटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका स्टार्टिंग करंट को हम इंतहाई कम कर सकते हैं इसके रूटर की मज़ामत को ज़्यादा करके, और इसका स्टार्टिंग टार्क ज़्यादा होता है। तो जहाँ पे हमें ज़्यादा स्टार्टिंग टार्क चाहिए और हमने स्टार्टिंग करंट कम रखना है, वहाँ पे हम वाउंड रूटर मोटर को यूज़ करते हैं। इसको हम क्रेन्स के अंदर यूज़ करते हैं, इसको हम वज़न उठाने वाली मशीनों के अंदर यूज़ करते हैं, इनको हम मिल्स में यूज़ करते हैं, इनको कन्वेयर्स में यूज़ करते हैं, और इंडस्ट्री में जहाँ पे मुख्तलिफ वाटर्स पंप होते हैं जिनके अंदर पानी को वो थ्रो करते हैं, और जहाँ भी हमें पानी के फ़्लो को कम या ज़्यादा करना मकसूद हो तो वहाँ पे हम वाउंड रूटर मोटर को यूज़ करते हैं। उसकी स्पीड को कम या ज़्यादा करके फ्लो ऑफ वाटर को हम कम या ज़्यादा करते हैं। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि हमने देखने हैं कि फॉल्ट्स कौन कौन से हैं वाउंड रूटर मोटर के। तो सबसे पहले जो फॉल्ट है वो है हंटिंग ऑफ मोटर। तो हंटिंग ऑफ मोटर कहते हैं कि मोटर के अंदर रूटर का अपने मरकज़ से आगे पीछे हिलना।
जब वाउंड रोटर मोटर के साथ जो लोड मैकेनिकल लोड मुंसलिक होता है, अगर वो लोड तेज़ी से कम या ज़्यादा हो तो स्टेटर फ्लक्स अपने मरकज़ से आगे पीछे हिलता है। जब स्टेटर फ्लक्स अपने मरकज़ से आगे पीछे हिलता है, क्योंकि रूटर फ्लक्स उसके साथ सिंक्रोनाइज होता है, तो रूटर फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स को कैच करने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से जब रूटर फ्लक्स हिलता है तो साथ रूटर अपने मरकज़ से आगे और पीछे हरकत करता है। तो हम वाउंड रूटर के साथ मतगैर लोड को ख़त्म करके यकसा लोड उसको मुहैया करके इस फॉल्ट पे काबू पा सकते हैं। इसके बाद है जी शॉर्ट सर्किट। अगर हम मोटर को चलाएं और मोटर के चलते ही फ्यूज़ पिघल जाएं या ब्रेकर ट्रिप कर जाए, तो इसका मतलब है कि या तो हमारे सर्किट में शॉर्ट सर्किट है, उसकी सप्लाई में शॉर्ट सर्किट है, या उसके फील्ड सर्किट में शॉर्ट सर्किट है, या उसके स्टेटर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट है। तो हम इस शॉर्ट सर्किट को लोकेट करके दूर करके शॉर्ट सर्किट को दूर कर सकते हैं। अगर तो सप्लाई में शॉर्ट सर्किट है तो उसको दूर किया जा सकता है। अगर फील्ड में शॉर्ट सर्किट है या स्टेटर में शॉर्ट सर्किट है तो फिर फील्ड वाली वाइंडिंग को या स्टेटर वाली वाइंडिंग को रिवाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद है अर्थ फॉल्ट। अगर मोटर को हाथ लगाने से बरकी झटका लगता है तो इसका मतलब है कि या वाइंडिंग हमारी स्टेटर के साथ शॉर्ट है, या जो हमारी सप्लाई टर्मिनल प्लेट के ज़रिए अंदर हम मोटर वाइंडिंग तक पहुंचा रहे हैं हमारी सप्लाई बॉडी के साथ शॉर्ट है। तो इसको फिजिकली लोकेट करके अगर सप्लाई बॉडी के साथ शॉर्ट है तो उसके दरमियान में इंसुलेशन मुहैया करके, अगर हमारी वाइंडिंग बॉडी के साथ शॉर्ट है फिर वाइंडिंग और स्टेटर के दरमियान इंसुलेशन मुहैया करके हम इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। इसके बाद है सिंगल फेजिंग एक्शन। सिंगल फेजिंग एक्शन 3 फेज मोटर में वो फॉल्ट होता है कि जिसमें से हमारा पीछे से एक फेज़ डेड हो जाता है। क्योंकि 3 फेज़ मोटर के 3 वाइंडिंग्स होते हैं, 6 सिरे होते हैं, हर वाइंडिंग को हमने 2 फेज़ दिए हुए होते हैं, 2 डिफरेंट फेज़ दिए हुए होते हैं। तो एक फेज़ डेड होने का मतलब है कि 3 वाइंडिंग में से 2 वाइंडिंग में ओपन सर्किट आ जाएगा। तो अब अगर 2 वाइंडिंग में ओपन सर्किट आ गया तो एक वाइंडिंग चलती रहेगी और आगे हमारे मैकेनिकल लोड सेम है। तो इसका साफ मतलब है कि मोटर के ऊपर आपका लोड 3 गुना बढ़ जाएगा। पहले जो लोड 3 वाइंडिंग शेयर कर रही थी, अब वो एक वाइंडिंग शेयर कर रही है। इसके नतीजे में वो वाइंडिंग जो सर्किट में शामिल है वो जल जाएगी और बाकी 2 वाइंडिंग हीट अप हो जाएंगी। ये तो उस सूरत में होगा अगर चलती हुई मोटर पे एक फेज़ डेड हो जाए। अगर मोटर आपकी बंद है और पीछे से एक फेज़ डेड है तो आप चलाने की कोशिश करेंगे तो उस सूरत में मोटर से अबनॉर्मल आवाज़ आएगी, लेकिन मोटर चलेगी नहीं। जब तक हम उसको फेज़ को बहाल नहीं करेंगे तो मोटर हमारी चलेगी नहीं। इसके बाद वाइब्रेशन है। मोटर के ऊपर वाइब्रेशन की मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह यह है कि इसके फाउंडेशन जो है बोल्ट व लूज़ है, मोटर हिल रही है। बैरिंग के जाम होने की वजह से भी मोटर वाइब्रेट करती है और आगे मोटर के साथ मुतगैर लोड बड़ी तेज़ी से कम या ज़्यादा तो फिर भी मोटर वाइब्रेट करती है। इसके बाद अबनॉर्मल साउंड। मोटर से जो अबनॉर्मल साउंड हमें सुनने को मिलती है उसकी भी मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि रूटर के अंदर रूटर जो है वो स्टेटर के साथ रगड़ खाता है, इसकी वजह से मोटर में से अबनॉर्मल आवाज़ आती है। या बैरिंग अगर जाम है तो फिर भी मोटर से अबनॉर्मल आवाज़ आती है। या बैरिंग हाउसिंग के अंदर रोटेट कर रहा है, उसकी आउटर साइड जो कि फिक्स होती है वो रोटेट करती है तो फिर भी अबनॉर्मल साउंड आएगी। तो ये सारी वजूहात को हम दूर करके अबनॉर्मल साउंड वाला फॉल्ट जो है वो रिमूव कर सकते हैं। इसके बाद है जी ओवर हीटिंग। मोटर गर्म हो रही है। मोटर के गर्म होने की सबसे बड़ी वजह लोड ज़्यादा होना होता है। लोड को कम करके हम मोटर को गर्म होने से बचा सकते हैं। बैरिंग के जाम होने की वजह से भी मोटर जो है वो गर्म होती है, तो बैरिंग को तब्दील करके इस फॉल्ट को दूर किया जा सकता है। इसके बाद लो स्पीड। मोटर अगर अपनी रेटेड स्पीड से कम स्पीड में चल रही है तो उसकी 3 वजूहत हो सकती हैं। या तो बैरिंग जाम हो सकता है, या वोल्टेज रेटेड वैल्यू से कम हो सकते हैं, या इसकी रूटर सर्किट में मज़ामत जो है वो शामिल है, उसकी वजह से इसकी स्पीड कम है। ये तीनों वजूहत को दूर करके हम इस फॉल्ट को दूर कर सकते हैं। इसके बाद है जी मोटर का फॉल्ट फेल टू स्टार्ट। हम चलाते हैं मोटर चलती नहीं है, तो इसकी मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं। सबसे पहली वजह कि आपका जो है फ्यूज़ वो ख़राब हो सकता है, आपका ब्रेकर ख़राब हो सकता है, आपकी सप्लाई वाली तार जो मोटर तक जा रही है वो ख़राब हो सकती है, आपका मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ख़राब हो सकता है, या आपके मोटर के स्टेटर में या उसकी फील्ड वाइंडिंग में ओपन सर्किट हो सकता है। ये मुख्तलिफ वजूहात हैं जिनको हम दूर करके मोटर को चला सकते हैं।
इसके बाद है जी स्पार्किंग बिटवीन स्लिप रिंग्स एंड कार्बन बुशेस। मोटर की वो वाली जगह जहाँ पे स्लिप रिंग्स लगे हुए होते हैं, अगर वहाँ पे शोले पैदा हो रहे हैं, स्पार्किंग हो रही है, तो इसका मतलब है कि एयर गैप बढ़ चुका है कार्बन बुशेस के और स्लिप रिंग्स के दरमियान, और उसकी वजह है कि कार्बन बुशेस जब घस जाते हैं तो फिर दरमियान में वक्फा आ जाता है, और करंट जब एयर गैप में से गुजरता है तो स्पार्किंग पैदा होती है, शोला पैदा होता है। तो कार्बन बुशेस को तब्दील करके इस नुक्स को दूर किया जा सकता है। अगर फौरी तौर पर कार्बन बुशेस अवेलेबल नहीं है तो कार्बन बुशेस के जो पीछे स्प्रिंग होता है उसकी टेंशन को बढ़ाकर वक्ती तौर पर इस फॉल्ट को दूर किया जा सकता है। ये हमारा आज का टॉपिक था वाउंड रोटर मोटर और उसके फॉल्ट्स। तो बेटा आपके ज़िम्मे ये काम है कि हमने आज वाउंड रोटर के बारे में पढ़ा, उसकी कंस्ट्रक्शन देखी, उसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा, उसमें होने वाले फॉल्ट को देखा। अब आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें आपने 5 फॉल्ट लिखने हैं। अगर इंग्लिश में लिखने हैं तो पहले आ जाएगा फॉल्ट, फिर काज, फिर रेमेडी। अगर आपने उर्दू में चार्ट बनाना है तो पहला कॉलम बनेगा नुक्स, फिर वजह, फिर इलाज। तो आज आपने असाइनमेंट बनानी है, 5 आपने फॉल्ट लिखने हैं, उनकी वजह लिखनी है और उनको दूर करने का तरीका लिखना है। ये आपने एक पेज पर लिख के मेरे व्हाट्सएप पे मुझे चेक करवानी है। अल्लाह हाफिज़।